नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्रदूषण रोकने के लिए चीन के नियम जैसे बन सकते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और सरकार उसके लिए क्या कर रही है? कुछ ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं कि आम जनता की जेब से बस पैसा निकाला जा रहा है उनसे। प्रदूषण तो कम हो नहीं रहा, चालान कट रहे हैं बस। चालान कटने से प्रदूषण नहीं रुकता, ये बात समझनी पड़ेगी। क्योंकि पेड़ भी काटे जा रहे हैं हर जगह, और फिर एक तरफ पेड़ काटे जाते हैं और दूसरी तरफ पेड़ लगाने का एक ढकोसला किया जाता है। अब ये देखो, हरियाणा को विश्व बैंक ने 108 करोड़ रुपए दिए। अब 108 करोड़ रुपए विश्व बैंक ने हरियाणा को दिए हैं, मुफ्त में तो दिए नहीं होंगे। और चलो मुफ्त में भी दिए होंगे, हरियाणा इतना भिखारी है क्या? समृद्धि है हरियाणा में, संपन्न है हरियाणा। उसको प्रदूषण से मुक्त करने के लिए, बड़ा भयंकर प्रदूषण है भैया। खाली प्रदूषण के नाम पे डराया जा रहा है क्या? प्रदूषण के नाम पे अगर किसी तरह की लूट है तो हटा क्यों नहीं देते? गरीब आदमियों के चालान हो रहे हैं, विश्व बैंक हमें 108 करोड़ रुपए दे रहा है। देखो कितना दयालु है विश्व बैंक। भैया आप ही देखो कि ये हमारी भलाई है या क्या है। ये कोई नहीं रोक सकता है ऐसे। सिर्फ ये प्रदूषण कागजों में ही ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है। मैं किसी समाधान को या 108 करोड़ तो ले लिए हमने, हमारे पास पैसे नहीं थे। हरियाणा सरकार के पास या हमारे देश के पास पैसे नहीं थे, इसलिए हमने विश्व बैंक से 108 करोड़ रुपए ले लिए। लेकिन समझ में नहीं आती अब 108 करोड़ रुपए जाएंगे कहाँ? प्रदूषण कम करने के लिए रोडों पे रेड लाइट लगा दी गई हैं, कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि चालान काटे जाएं। ये देश भी तो हमारा ही है। हमारे अपने देश में हमें ये डर है कि कोई भी आएगा और एक डॉक्यूमेंट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, वो नहीं होगा तो आपका चालान काट दिया जाएगा, चाहे आपकी गाड़ी पोल्यूशन करे चाहे ना करे। वो कागज़ होना ज़रूरी है। एक डॉक्यूमेंट ये बताएगा कि वाहन प्रदूषण कर रहा है या नहीं। क्या हम सही रास्ते पे हैं क्या? समझ में नहीं आ रही ये बात कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं। तो प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है? हर एक व्यूअर को अपने आप समझना चाहिए, देखना चाहिए। पॉलीथीन का कम से कम यूज करो। और एयर प्रदूषण के लिए तो भैया अपनी गाड़ियों का समय पे बस आप सर्विस वगैरह करवाते रहो। मुझे नहीं पता कि कितना पोल्यूशन कर रही हैं गाड़ियाँ, लेकिन समय पे आप भाई उनकी सर्विस वगैरह करवा लो। बाकी धड़ल्ले से बिकवार बेची जा रही हैं गाड़ियाँ, तो भैया कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ना। लेकिन जितना गाड़ियाँ कर रही हैं इतना हमने चूल्हे पे रोटी बनाना कम तो कर दिया। अब एक लकड़ियों पे रोटी कौन बनाता है? तो एडजस्ट हो जाना चाहिए था ना। तो हर घर में लकड़ी पे रोटी बनाते थे, अब वो तो बना नहीं रहे। तो पोल्यूशन बढ़ कैसे रहा है? कौन बढ़ा रहा है? चलो इस पे विचार करो, सोचो कि पोल्यूशन कौन बढ़ा रहा है। ओके, थैंक यू। इस पे विचार करते रहिएगा।